मन को वश में कैसे करें। परम श्रद्धेय श्री भाई जी कहते हैं, अब 10 दिन रहे हैं, खूब जोर से साधन, सत्संग और संयम का काम चलाना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों में विशेष आकर्षण नहीं रखें, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष रखें। कोई दिन में ना सोए। मन को वश में करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान चाहें तो 1 मिनट में इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। एकांत में बैठकर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस मन ने हैरान कर दिया। प्रभु, एक ही बात चाहता हूं कि मन आप में लगे। सबसे बढ़कर यही उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि सोचना चाहिए मन में क्या बीमारी है। विचार के द्वारा 2 ही प्रधान दोष मालूम होते हैं, विक्षेप और आलस्य। पाप के काम करते समय निद्रा नहीं आती। निद्रा और आलस्य हमारे शत्रु हैं। प्रमाद और पाप, निद्रा और आलस्य तथा संसार के भोग हमारे शत्रु हैं। इसलिए इन सब बातों से बचकर रहना चाहिए। जो मनुष्य अपना सुधार करना चाहते हैं वो इनसे बचकर रहें। तुलसी हरि की भक्ति में ये 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। ये 5 चीजें अच्छी ना लगे तब समझ लेना चाहिए कि ईश्वर में प्रेम हुआ है। विषय भोग, निद्रा, हंसी मजाक, संसार की प्रीति अच्छी नहीं लगती और बहुत बोलना भी अच्छा नहीं लगता। ये बातें आगे तो छोड़नी ही है, पहले ही त्याग दें। जो पहले ही छोड़ देता है वो सुखी होता है। रुपयों में हमारा प्रेम है, किंतु वे चले जाते हैं तो दुख होता है। हम पहले ही विवेक और वैराग्य पूर्वक उनका त्याग कर दें तो हमें रोना ना पड़े। जिनका संयोग है उनका वियोग अवश्य होना है। ये समझकर पहले से ही उनका त्याग कर देना अति उत्तम है। तभी शांति मिल सकती है। मन में त्याग कर दो, बाहर से चाहे त्याग मत करो। मन को वश में करने वाले को पहले यह करना होगा। संसार के पदार्थों से प्रीति तोड़ने का नाम वैराग्य है। अभ्यास और वैराग्य से मन वश में होता है। ये उपाय भगवान ने बताया है। महर्षि पतंजलि ने भी यही उपाय बताया है। फिर और उपाय बताया। ईश्वर की शरण होने से मन वश में होता है। शास्त्रों में भी मन को वश में करने के बहुत से उपाय बताए गए हैं। उनमें जो आपके अनुकूल पड़े उसे काम में ला सकते हैं। योग वासिष्ठ में भी मन को वश में करने का उपाय बताया गया है। वहां बताया गया है कि मन बलवान हाथी के समान है। यह अंकुश बिना वश में नहीं हो सकता। 4 अंकुश बतलाए। पहला, स्वाध्याय करना और एकांत में बैठकर उसका मनन निधिध्यासन करना। दूसरा, साधु पुरुषों का संग करना, उनके संग से मन वश में होता है। तीसरा, वासना के संग का त्याग करना, उसी को तृष्णा का त्याग कह दो, चाहे आसक्ति का त्याग कह दो, एक ही बात है। पुरुष जितना ही बूढ़ा होता है, तृष्णा उतनी ही और जवां होती चली जाती है। इंद्र की तृष्णा भी ना मिटी। यह तो ईश्वर की कृपा से ही शांत होती है। संपूर्णता से आसक्ति का नाश तो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की प्राप्ति होने पर ही होता है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। आसक्ति रहती है अहंकार में। अहंकार का हेतु अज्ञान है। अज्ञान के नाश से सबका नाश है। उस अज्ञान के नाश का उपाय
ईश्वर की कृपा है। भगवान कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है उसे मैं वह ज्ञान देता हूं जिससे वह मुझे प्राप्त होता है, मेरे को प्राप्त होता है। वैराग्य से मन वश में होता है। विषयों में आसक्ति ही खतरे की चीज है। विषयों में हमारी सुख बुद्धि है, इसीलिए उनमें आसक्ति है। वास्तव में सुख है ही नहीं, भूल से प्रतीत होता है। भगवान कहते हैं, भोगों में विवेकी नहीं रमते, मूर्ख ही रमण करते हैं। अतः इस सुख को लात मारकर आप परमात्मा के ध्यान में मस्त हो जाएं। उस सुख के सामने त्रिलोकी का राज्य भी तुच्छ है। वह सुख नित्य है। ऐसे सुख को लात मारकर सांसारिक सुख में जो रमण करते हैं वे मूर्ख ही हैं। भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष, अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में स्थित हुआ अक्षय आनंद का अनुभव करता है। वह अक्षय सुख को प्राप्त होता है। अक्षय सुख किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश ना हो। दधीचि ऋषि इस सुख में मस्त थे। समझना चाहिए दधीचि ऋषि किस आनंद में मस्त थे। जिस आनंद में इंद्र का सुख उन्हें सूकर कूकर के सुख के समान प्रतीत होता है। सांसारिक सुख की जगह निंदा की है। सांसारिक सुख की जगह जगह निंदा की है। सारी युक्तियों का यह राजा है। जिस समय संसार से आपको वैराग्य होगा, मन स्वतः ही परमात्मा में लगेगा। एक आदमी जाति का भी ब्राह्मण है, सन्यासी है और विद्वान भी है, किंतु कंचन कामिनी में आसक्त है तो समझना चाहिए कि उसका कोई मूल्य नहीं। जब तक उसके हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, तब तक कोई लाभ नहीं। ये तो नरक के द्वार हैं। काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। काम क्रोध लोभ जब तक हैं तब तक पंडित और मूर्ख दोनों एक समान हैं। इसलिए वैराग्य की आवश्यकता है। जिस समय आपके हृदय में वैराग्य होगा, आपको त्रिलोकी का ऐश्वर्य धूल के समान प्रतीत होगा। ये सत्य है। संसार में आसक्ति है, इसलिए दौड़ दौड़ कर मन उसमें ही जाता है। संसार से आसक्ति हटा दो, संसार से वृत्ति हटा दो, फिर परमात्मा में मन स्वतः ही लगेगा। यह बात युक्तियों से सिद्ध है। जब तक वैराग्य होता है, मन परमात्मा में स्वाभाविक ही लगता है। योग वासिष्ठ में वैराग्य का प्रकरण है। गीता रामायण में वैराग्य की बातें हैं। उन्हें पढ़ने से वैराग्य होता है और वैराग्यवान पुरुषों के संग से भी वैराग्य होता है। आपके चित्त में वैराग्य होगा तो अभ्यास स्वतः ही तेज होगा, और अभ्यास तेज होगा तो स्वतः ही वैराग्य होगा। और क्या अभ्यास करना चाहिए? नाम जप के बराबर कोई अभ्यास नहीं, कोई भी नहीं। इस कली काल में सबसे बढ़कर यही उपाय है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरु सुमिरु भव उतरु पारा। कलयुग में एक नाम का ही आधार है। वाणी के द्वारा नाम का जप और मन से ध्यान किया जाए तो बात ही क्या है। सोना और सुगंध दोनों नहीं हो सके तो एक ही करना चाहिए, उससे भी बेड़ा पार है। वाणी के द्वारा नाम जप से भी मूल्यवान श्वास के द्वारा जप है, और उससे भी मूल्यवान मन के द्वारा जप है। अथवा भगवान के मस्तक पर नाम लिखता हुआ पढ़ें। खूब वैराग्य में मस्त रहें। भगवान को भक्ति प्रिय लगती है, तभी तो शबरी जैसी भीलनी के आश्रम में गए। भगवान तो केवल एक प्रेम देखते हैं, जात पात नहीं देखते। भगवान के स्वरूप का ध्यान, प्रेम से पूजा इस प्रकार करो तो मन की क्या सामर्थ्य है कि और कहीं भटक सके। यह उपाय है, और भी बहुत से उपाय हैं, किंतु अभी समय नहीं है। नारायण।